हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो जेई और नीट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल सो दैट इट्स मोमेंटम इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5200 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन पूछ रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, किस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो सो दैट इट्स मोमेंटम इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन, तब उसका मोमेंटम जो है वो इक्वल होगा किस फोटोन के, जिसका वेवलेंथ 5200 एंगस्ट्रॉम है। मान लो कोई फोटोन है, ये कोई भी रे, कोई भी फोटोन है और उसका वेवलेंथ कितना है 5200 एंगस्ट्रॉम, ये इसका वेवलेंथ है। तो कोई इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है तो ये किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगा, कितने इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितना इसका रफ्तार होना चाहिए कि इसका भी वेवलेंथ जो हो जाए वो हो जाए 5200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो दोनों को बराबर होना है। ये फोटोन है, इसका इतना वेवलेंथ है और इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो इसका भी वेवलेंथ इसके बराबर हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डी ब्रॉगली का इक्वेशन लगाएंगे। तो डी ब्रॉगली का इक्वेशन आप लोग सब जानते होंगे। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है, डी अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा बराबर h अपॉन mv। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना मोमेंटम को इक्वल होना है, सॉरी वेवलेंथ नहीं, दोनों का वेवलेंथ नहीं, इसका मोमेंटम मान लेते हैं जो भी है, सपोज mv है तो इसका भी मोमेंटम mv बराबर x है, मान लो इसका मोमेंटम, तो इसका भी mv बराबर x होना चाहिए। किस वेलोसिटी के साथ ये ट्रेवल करे कि इसके मोमेंटम कितना हो जाए, x के बराबर हो जाए। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम ऑफ संवेग बोलते हैं ना मोमेंटम को हिंदी में, तो mv द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, वेग, द्रव्यमान और वेग, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, mv होता है। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन में हम लोग mv का वैल्यू निकाल देते हैं, तो mv इधर चला जाएगा तो हो जाएगा mv बराबर h अपॉन लैम्डा, ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, H यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, प्लांक कांस्टेंट है ये 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, याद रखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5200 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5200 इंटू 10⁻10 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम ना, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एंगस्ट्रॉम दिया तो एंगस्ट्रॉम की जगह पे क्या हो जाएगा 10⁻10 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया है और क्या चाहिए हम लोग को, वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है। विथ व्हाट वेलोसिटी बोला है तो वेलोसिटी हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो पहले इस फॉर्मूला में हम लोग मोमेंटम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों का मोमेंटम इक्वल होना चाहिए ना, तो पहले इस फॉर्मूला से हम लोग मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या यहाँ पे क्या है, mv इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो h का वैल्यू रख देते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड का मतलब क्या होता है, ये यूनिट जूल सेकेंड मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसको जूल सेकेंड बोलते हैं ना, तो मैं यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिख दे रही हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसी को जूल बोलते हैं, डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू कितना है 5200 इंटू 10⁻10 मीटर। अब मैं इसको जूल सेकंड से इसमें क्यों कन्वर्ट की, क्योंकि नीचे मीटर में था तो इसको भी मुझे मीटर में लाना था ना, ताकि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाए, तो एक बार मीटर कैंसिल हो गया। ठीक, तो मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, mv बराबर, पूरे को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे कितना आंसर आएगा 1.274 इंटू 10⁻27। बचा क्या क्या है, किलोग्राम, एक मीटर कैंसिल हुआ, एक मीटर बचा है, और पर सेकेंड इतना बचा है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया देखो, 10 का घात -10 है, यहाँ पे 10 का घात -34 है, तो 10 का घात -10 से 10 का घात -10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 10 का घात -24। ठीक है, और इसको इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितना आएगा 1274। एक बार चलो मैं इसको डिटेल में बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको इधर देखो, मैं इधर बता रही हूँ इसको डिटेल में। क्या दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 5200 इंटू 10⁻10, यही दिया है। यहां से मैं पॉइंट हटा दूं अगर, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई
5200 था, एक और यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटाए हैं तो यहाँ पे एक और 0 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक, यहाँ पे 3 0 मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 66 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 52 इंटू ये 10 0 है तो 10 का घात 3 इंटू 10 का घात -10। अब और कैसे लिख सकते हैं, अब 62 को 52 से कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.274, इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना है ना, डिवाइड करके देख लेना, इंटू 10 टू द पावर -34 और यहाँ पे डिवाइडेड क्या हो जाएगा 10 का पावर 3 और 10 का पावर -10, तो 10 का पावर -10 और 10 का पावर 3, तो ये प्लस हो जाएगा +3। आधार बराबर हो तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो ये कितना आएगा -10 और +3 -7, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -7। -7 -34 में से -7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 1.274 इंटू 10 टू द पावर -27 आ गया यही। ठीक, 34 में से 7 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 27। तो ये हमारा मोमेंटम एक बार तो आ गया। दूसरी बार हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मोमेंटम मतलब होता है m इंटू वी। तो m का वैल्यू भी पता है, v का वैल्यू भी पता है। m का वैल्यू कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। v का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू v। तो एक बार मोमेंटम हमारा क्या आ गया, ये आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मोमेंटम। तो पहली बार में ये आया था तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चूंकि मोमेंटम को क्या होना है, इक्वल होना है, सो दैट इट्स मोमेंटम इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना, तो इतने वेवलेंथ के फोटोन के लिए हमारा मोमेंटम कितना आया, इतना। ठीक, और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा मोमेंटम कितना आएगा, इतना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। तो पहली बार जो मैंने मोमेंटम कैलकुलेट किया वो इस एंगस्ट्रॉम के फोटोन के लिए, इसके लिए हमने कैलकुलेट किया, और दूसरी बार जो कैलकुलेट किया इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया है। तो दोनों का मोमेंटम को इक्वल होना है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 1.274 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इक्वल टू इक्वेशन सेकंड में क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम इंटू वी। ये तो लिख दिया हम लोग, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहां भी किलोग्राम यहां भी किलोग्राम है, चलो v बराबर हम लोग इसको v को यहीं छोड़ देते हैं और इसको हम लोग इधर नीचे ले आते हैं। तो 1.274 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, बचा क्या मीटर पर सेकेंड, जो कि वेग या वेलोसिटी का यूनिट है, ये तो सही है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 10 टू द पावर -27 से 10 टू द पावर -31 को कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 27 से 31 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 4। ये होगा, इधर लिख रही हूं मैं 1.274 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू, ऊपर तो पूरा कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 10 का घात -4। अब ये 10 का घात -4 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का घात -4 से ऊपर जाएगा तो 10 का घात 4। 1.274 इंटू 10 टू द पावर 4, यहाँ माइनस में था, ऊपर जाएगा तो प्लस में, डिवाइडेड बाई 9.1। इसको इससे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने से कितना आता है v बराबर 0.14 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट को इधर लेकर के आएंगे, तो जब भी हम लोग पॉइंट को इधर लेकर के जाते हैं तो पावर कम होता है, पावर कम होता है, और जब भी हम लोग पॉइंट को इधर लेके जाते हैं तो पावर बढ़ता है। क्या पावर, घात पे जो लगा है वो कम होता है और बढ़ता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट को इधर लेके आ रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं तो पावर क्या होगा, कम होगा। कितना बार इधर लेके आए 1.4, एक बार इधर लेके आए तो पावर कितना कम होगा, 1 कम होगा। तो यहाँ पे 10 का घात 4 था, अभी कितना हो जाएगा 10 का घात 3, और यूनिट क्या बचा था मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी बराबर क्या हो गया 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी। तो जब ये फोटोन है, इसकी वेवलेंथ 5200 एंगस्ट्रॉम थी, इसका मोमेंटम कुछ था, कुछ भी मान लेते हैं x था, और ये दूसरा फोटोन था जो कि इलेक्ट्रॉन का फोटोन था, इसका वेवलेंथ वगैरह हम लोग को नहीं पता, इसका मोमेंटम x होना चाहिए इसी के बराबर। तो कब होगा, तब होगा जब इसका वेग किस रफ्तार से ये चल रहा हो, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा हो, तब इसका वेग, इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा इसके
बराबर हो जाएगा, इससे पहले वाले फोटोन के बराबर हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल दबा देना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और अपने दोस्तों से भी शेयर करो जो लोग भी इस साल जेईई और नीट की परीक्षा देने वाले हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड विथ अ फोटोन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स। एक वेव्स है, कोई भी वेव है, इसका वेवलेंथ हम लोग को पता करना है। कब? एसोसिएटेड विथ ए फोटोन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो? 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तब इसका वेवलेंथ कितना हो। तो ये वेवलेंथ है, ये एक वेव है, इसका वेवलेंथ नहीं दिया हुआ है, इसका वेवलेंथ हम लोग को कैलकुलेट करना है, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी कितना? 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोगों को चेंज करना है किसमें? जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम लोग जूल में कन्वर्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये होता है, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 500, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जूल का मतलब क्या होता है मैं पहले भी बताई हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जूल की जगह पे मैं लिख दे रही हूँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रही हूँ? क्योंकि बाद में कैंसिल करना है ना हम लोग को यूनिट को, तो किलोग्राम वगैरह आएगा, तो हम लोग यूनिट कैंसिल करने के लिए इसको एक्सपेंड करके लिख दिए हैं। तो जूल की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब क्या क्या? प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया है? h बराबर 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो प्लांक कांस्टेंट बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये आपको याद भी रखना है ना, दिया है तब तो वेल एंड गुड है, पर आपको याद रखना है अगर नहीं दिया है तो। जूल का मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, तो मैं फिर से लिख दे रही हूँ यहाँ पे जूल सेकंड दिया है, तो जूल सेकंड मतलब क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, जूल की जगह पे, और सेकंड पहले से भी दिया हुआ है सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड के घात में -2 है, मतलब ये 1/2 सेकंड स्क्वायर है ना, इंटू सेकंड। 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल, 2 सेकंड दिया है यहाँ पे, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर 1/2 सेकंड। इसको फिर से ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड के घात में -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिट क्या आ जाएगा जूल प्लांक कांस्टेंट के लिए? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1, या पर सेकंड बोल सकते हैं, या सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं। और क्या दिया हुआ है? मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो मास ऑफ प्रोटॉन कितना? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये डायरेक्ट किलोग्राम में दिया है, तो इसको मैं और कुछ कर नहीं रही हूँ। तो ये 3 डाटा हम लोग के पास दिए हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ये प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू, और मास ऑफ प्रोटॉन। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे m क्या है? मास जो दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन। v क्या है? वेलोसिटी, जो नहीं दिया हुआ है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो या देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो चलो काइनेटिक एनर्जी को आप डायरेक्ट E से भी डिनोट कर सकते हैं। तो E बराबर ½ mv²। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड में, बोथ साइड, इधर भी और इधर भी 2m का कैलकुलेट कर देंगे बाई कैलकुलेटिंग, या मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखना चाहिए मल्टीप्लाइंग 2m इन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी 2m मतलब वही मास ना, E बराबर ½ mv² इंटू 2m। तो 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा डाटा क्या हो जाएगा? 2me बराबर m और m² इंटू v²। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 2me बराबर, ये स्मॉल m है ना, m² v² मतलब mv दोनों का स्क्वायर है, यही कहना चाह रहे हैं ना। और जब स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? √2me बराबर mv। अब क्या हो जाएगा? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अंडर रूट लगा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 2me के घात में 1/2 बराबर mv। तो mv का वैल्यू ये हो गया ना, ठीक है। हम लोग mv का ही वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, mv मतलब मोमेंटम। अब 2 की जगह पे 2, m की जगह पे m का वैल्यू क्या है?
अच्छा चलो इसको इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम लोग ना, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से फिर से हम लोग लेकर के आते हैं। देखो 2me बराबर m स्क्वायर था, तो m स्क्वायर को मैं इधर ले आती हूँ, m स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल, बचा क्या 2e बटे m बराबर v स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा 2e बटे m, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2e डिवाइडेड बाई m के घात में 1/2। ये आप चाहो तो डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हम लोग को MB ही चाहिए। ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा हार्ड हो जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। ये डायरेक्ट हम लोग MB का डायरेक्ट यूज करते थे। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन में आ जाओ। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, लैम्डा बराबर h अपॉन MB। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि MB का वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके, ये MB बराबर 2me के पावर में 1/2। तो आगे हम लोग सीधे वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट करना है, क्या लिखा था, कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो लैम्डा तो ऐसे ही हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू h का वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, इसको लिख लेते हैं 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई MV की जगह क्या लिखना 2me के पावर में 1/2, 2me 1/2। ठीक है, अब सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू m का वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, यहाँ पे है 27। ठीक है, तो ये गलत लिख दी थी मैं, 10 टू द पावर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम इंटू v की जगह पे क्या है वैल्यू, सॉरी e का वैल्यू क्या है 500 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, ये पूरा वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, ये पूरे के पावर पे कितना है 1/2। ठीक है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये पूरे को कैलकुलेट करोगे 2 इंटू 1.67 इंटू 500 इंटू 1.6, इतने को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2672। आप लोग करके देख लेना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और 10 टू द पावर माइनस 19, 10 के पावर में माइनस 27 और 10 के पावर में माइनस 19। तो जब आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो दोनों जुड़ जाएगा, कितना आएगा माइनस 10 टू द पावर माइनस 46 और पूरे के पावर में 1/2। इसको फिर से ऐसे लिख देती हूँ 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई, सबका स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो ये आएगा 51.9। आप लोग स्क्वायर रूट निकाल के एक बार चेक कर लेना, इंटू 10 के पावर में 46 है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 का पावर हो जाएगा माइनस 23। इससे इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पे आता है 0.1277 इंटू 10 टू द पावर, ये -3 है, ये -23 है, ये ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, आएगा कितना -3 नहीं है, -34 है ना, तो आएगा कितना -11। अब ये पॉइंट को हम लोग इधर लेकर के आएंगे, मैंने बताया था पॉइंट इधर आता है तो घातांक क्या हो जाता है, पावर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.277 इंटू 10 टू द पावर, इधर लेके आए हैं तो ये -11 था, तो ये हो जाएगा -12। क्लियर है, मीटर वेलोसिटी लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू मीटर में आएगा, मीटर हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अभी मीटर कहां से आया, तो देखो मैं बता रही हूँ, ऊपर क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और नीचे में क्या यूनिट था किलोग्राम, फिर एक और बार किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, पूरे के पावर में 1/2। ऊपर वाला तो वैसे ही रहने दो, नीचे देखो किलोग्राम किलोग्राम 2 बार किलोग्राम है, इसके पावर में भी 1/2 है, इसके पावर में भी 1/2 है। एक बार इसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझाती हूँ। इधर आप लोग देखो, ऊपर तो वैसे ही रहेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, नीचे क्या हो जाएगा किलोग्राम किलोग्राम, इसके पावर में भी हाफ और इसके पावर में भी हाफ, तो ये किलोग्राम के पावर में हाफ इंटू किलोग्राम के पावर में हाफ इंटू मीटर के पावर में स्क्वायर के पावर में भी हाफ और इंटू सेकेंड -2 था ना यहाँ -2, इसके पावर में भी हाफ,
तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और हाफ जुड़ करके कितना हो जाएगा, जब आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो हाफ और हाफ जुड़ करके क्या हो जाएगा, फुल। तो ये ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, ये आधा आधा जुड़ करके 1, तो ये किलोग्राम बचेगा, इनटू यहाँ 2 कैंसिल हो गया, मतलब बचा सिर्फ मीटर, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया है, तो बचा सेकंड के घात में -1, -1 से -1 कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, बचा क्या, 1 मीटर, जो हमारे आंसर में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1.277 इंटू 10⁻12 मीटर। यूनिट कैसे निकलेगा मैंने ये भी सॉल्व कर दिया। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।